हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। डाइंग टू बी मी का आगे का पार्ट है अनंत अस्तित्व और सार्वभौमिक ऊर्जा, जिसमें अनीता जी कहती हैं कि भाषा कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके माध्यम से कुछ ऐसा प्रकट किया जा सके जिसे आप पांचों इंद्रियों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते। मैंने उस अनुभव के दौरान जो पाया, उस समझ को आप तक पहुंचाने के लिए शब्दों का चयन करना आसान नहीं था। हालांकि मैंने अपनी ओर से इस अध्याय में स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की है कि मैं इस संसार के बारे में क्या जानकर आई या हम इसमें आगे कैसे बढ़ें। इसमें जो बदलाव हो रहा है वह बेहतरी के लिए हो रहा है। सबसे पहले यह जानना महत्व रखता है कि एनडीई किसी ऐसी घटना की तरह नहीं होता जिनका मुझे पहले से कोई अनुभव रहा हो। इसका कोई साफ साफ आरंभ या अंत नहीं था। यह तो मानो एक ऐसा द्वार था जो एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होता। इस तरह की बातों को समझाने के लिए शब्द बहुत आसान माध्यम नहीं बनते। इसीलिए मैंने यहाँ जो भी लिखा है वह केवल आपके भीतर उचित प्रकार के भावों को जगाने का प्रयास भर है। अब मैं जानती हूँ कि मुझे जो भी चाहिए वह पहले से ही मेरे भीतर है, और अगर मैं अपने सच्चे अस्तित्व के लिए स्वयं को अनुमति देती हूँ तो उस तक आसानी से पहुँच सकती हूँ, और यही बात आप पर भी लागू होती है। मेरे एनडी से पहले शायद मेरी संस्कृति के कारण मैं अक्सर सोचती थी कि जीवन में निर्वाण प्राप्त करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य है, जिसका अर्थ है कि जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा पा लेना, ताकि इस धरती पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े। मैं पूरी तरह से पश्चिम संस्कृति के प्रभाव में पली बढ़ी। हो सकता है कि मैं स्वर्ग जाने के लिए भी अपनी ओर से कोशिश करती। दरअसल किसी भी संस्कृति से परे हमारा सच्चा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ऐसा जीवन जिएं जिसमें मरने के बाद भी अच्छी तरह रह सकें। लेकिन मेरे एनडीए के बाद मैं अलग तरह से महसूस करने लगी। हालांकि मैं जानती थी कि इस लोक से परे जाकर भी जीवित रहूंगी, और अब मुझे अपने भौतिक शरीर की मृत्यु का कोई भय भी नहीं। मेरे मन में कहीं भी रहने की इच्छा नहीं बची थी। मैं केवल वही रहना चाहती थी जहां मैं हूँ। रोचक बात यह रही कि मैं दूसरे लोगों पर ध्यान देने के बजाय वर्तमान जीवन और इसके क्षण को ही और अधिक संपूर्ण बनाने के लिए केंद्रित होने लगी। मेरे पारंपरिक अनुभव को अपना समर्थन नहीं दिया, जिसके अनुसार मैं पहले मानती थी कि हम बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं। मैंने महसूस किया कि जब तक हम भौतिक शरीरों व मन की छन्नी का प्रयोग नहीं करते तब तक एक समय एक रेखीय गति से आगे नहीं जाता। जब हम अपनी भौतिक इंद्रियों की कैद में नहीं रहते तो हर क्षण अपना अस्तित्व एक साथ रखता है। मैं मानती हूँ कि पुनः जन्म लेने की अवधारणा वास्तव में एक व्याख्या ही है। इसके माध्यम से हमारी बुद्धि यह समझना चाहती है कि यह सारा अस्तित्व एक साथ ही घटता है। हम समय के बीतने के संदर्भ में विचार करते हैं, लेकिन मेरे एनडीई में ऐसा लगा मानो समय थम सा गया और हम उसमें से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि न केवल समय के सभी बिंदु एक साथ अपना अस्तित्व रखते हैं, बल्कि दूसरे लोक में हम धीरे धीरे तेजी से आगे की ओर या पीछे की ओर जा सकते हैं। भौतिक तल पर हमारी भौतिक इंद्रियां हमें सीमित कर देती हैं। हमारे नेत्र केवल वही देख पाते हैं जो उन्हें वर्तमान में दिख रहा होता है। हमारे कान वही सुनते हैं। यह मन केवल एक क्षण में अपना अस्तित्व रखता है, और फिर यह उन क्षणों को एक डोरी से बांधकर एक रेखीय गति देता है। लेकिन जब हम अपनी देह में नहीं रहते, हम पूरी जागरूकता के साथ सारे समय और स्थान की सीमा से परे हो जाते हैं। उस समय यह बोध देखने, सुनने, छूने, चखने, सूंघने से संबंध नहीं रखता। हम विशुद्ध चेतना का स्वरूप हैं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरा भाई विमान में सवार होकर मुझसे मिलने आ रहा है। इसके अलावा मैं अपने कमरे से बाहर डॉक्टर और परिवार के सदस्यों के बीच हो रही बातचीत भी सुन पा रही थी। मैंने अपने भावी जीवन के बहुत से पक्षों को भी समझा, जैसे उन्हें कहीं लिखा हुआ हो। साथ ही यह भी जाना कि अगर मैं वापस ना आकर वहीं रहती तो क्या होता। इससे मुझे पता चला कि हम आम तौर पर जैसा सोचते हैं, समय, स्थान और ठोस पदार्थ सदा एक साथ अस्तित्व में नहीं होते। मैंने एनडीई के दौरान मुझे लगा कि मैं जिस भी समय पर चाहूँ उस पर ध्यान लगाकर उसे पा सकती हूँ।
इसके कारण मेरा मानना है कि जब किसी को ऐसी कोई झलक मिलती है जिसे हम पूर्व जन्म कहते हैं, तो उन्हें वास्तव में एक साथ चल रहे अस्तित्व का परिचय मिल रहा होता है, क्योंकि यह सारा समय एक साथ ही अस्तित्व रखता है। और चूंकि हम सभी आपस में अस्तित्व रखते हैं, इसलिए चेतना की उन अवस्थाओं को पाना संभव है जहाँ दूसरों के यथार्थ की झलकियाँ हमारे वर्तमान क्षणों में सरक आती हैं और हमारी चेतना में ऐसे स्थान पा लेती हैं मानो वे हमारी स्मृतियाँ हों। मेरे इस नए नज़रिए ने मुझे हमारे केंद्र और उद्देश्य पर सोचने के लिए विवश कर दिया। यदि पुनर्जन्म और समय उस तरह अस्तित्व नहीं रखते जैसा कि हमें हमेशा से सिखाया गया है, तो फिर सच क्या है? अगर हमारे सारे लक्ष्य ही गलत हों तो? यदि वह स्वर्ग या निर्वाण मृत्यु के बाद जीवन में नहीं बल्कि सही मायनों में इस भौतिक जगत में ही हों तो? मैंने जाना कि भौतिक जगत में आने का चुनाव हम इसलिए करते हैं ताकि प्रेम, आवेग तथा उन सभी मानवीय भावों का अभिव्यक्त कर सकें जिन्हें विशुद्ध चेतना के स्वरूप तथा ऐक्य के बीच अनुभव नहीं किया जा सकता। इस संसार रूपी नाटक में जहाँ सारा खेल रचा जा रहा है, आप आना चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर हमारा जीवन एक नाटक है जिसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पृथ्वी के रंगमंच पर हम केवल अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो हम यहाँ मृत्यु के बाद जीवन के अनुभव सीखने या पाने नहीं आए हैं। इसमें कोई बड़ा उद्देश्य भी नहीं दिखता, क्योंकि हमें वहाँ इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं होती। हम यहाँ इस भौतिक ब्रह्मांड का अनुभव पाने और अपने जीवन के साथ इसमें उन्नत होने आए हैं। जब मुझे एहसास हुआ कि इस समय जीवन ही मेरे लिए सबसे मनपसंद अवस्था थी, तो मैंने वापस आने का निर्णय लिया। हमें निर्वाण का अनुभव पाने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी। हमारी सच्ची भव्यता और तेज यही है। मनुष्य इस विषय को लेकर इतना भयभीत और संवेदनशील इसलिए है क्योंकि हम अपने विचारों को जीवन के बाद की अवस्था के अनुसार गढ़ लेते हैं और देवताओं को मनुष्यों के अनुरूप बना देते हैं। हम स्वयं इन्हीं मान्यताओं में इतना उलझ जाते हैं और भय, प्रायश्चित और न्याय व दंड के आसपास ही अपना सारा ताना बाना बुन लेते हैं। फिर हम अपनी सारी ताकत और केंद्र अपने ही बनाए इस खेल से जोड़ देते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर धर्म, चिकित्सा, वैज्ञानिक अध्ययन, पुस्तकों और अन्य लोगों में तलाशते हैं। हमें लगता है कि सच तो कहीं बाहर छिपा है, रहस्यमयी है, लेकिन ऐसा करके हम और भी अधिक खोते चले जाते हैं, अपने ही सच्चे स्वरूप से दूर हो जाते हैं। यह सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही तो है। मेरे उत्तर मेरे ही भीतर हैं और आपके उत्तर आपके ही भीतर हैं। जो कुछ भी बाहरी तल पर दिखता है वह हमारे भीतर कुछ जगाने का साधन ही तो है। यह हमें विस्तृत करता है और हमें हमारे सच्चे अस्तित्व के और निकट ले जाता है। मेरा मानना है कि जब हम अपने भौतिक शरीर को त्याग देते हैं तो हमारे अनंत स्वरूप आपस में जुड़ जाते हैं। वास्तविकता में मैं अपनी देह, अपने वंश, अपने धर्म, अन्य मान्यताओं तक सीमित नहीं हूँ। मेरे साथ साथ यह बात सभी पर लागू होती है। वास्तविक स्व अनंत और कहीं अधिक शक्तिशाली है, एक संपूर्ण व विराट सत्ता जो किसी भी तरह से टूटी हुई नहीं है। मेरे उस अनंत के भीतर वे सभी संसाधन भरे हैं जिन्हें मैं आजीवन पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ एक हूँ। वास्तव में मैं ही सार्वभौमिक ऊर्जा हूँ। वे कहती हैं कि ऐसा लगता है कि यह संसार हमारे आज तक के सामूहिक विचारों और मान्यताओं के कारण ही वहाँ है जहाँ यह आज हमें दिखाई देता है। हम केवल उसी गति से अपना विस्तार करते हैं जितना कि समय के उस बिंदु में हमारी क्षमता होती है, फिर चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक। हम अब भी अपराध करने वालों को ठीक उसी तरह देखते हैं, अपराधी जिन्हें न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी उस लोक में भी दंड मिलना चाहिए। हम अब भी उन्हें भय तथा उस यथार्थ की उपज के रूप में नहीं देख पाते जिसे हमने ही मिलकर रचा है। जब हम अपने सबसे पक्के दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखने योग्य हो जाएंगे और दूसरी ओर से अपनी ही आंखों को झांकता पाएंगे, तभी हम मानव जाति का सच्चा रूपांतरण देखेंगे। एक के बाद एक हम में से प्रत्येक अपने लिए रचे जा रहे यथार्थ पर केंद्रित हो सकता है।
हम में से प्रत्येक इस विशाल ताने बाने में एक धागे की तरह है जिसे बहुत ही जटिल और रंगीन नमूने में बुना गया है। भले ही हम एक धागा हों, लेकिन हम उस पूरी आकृति का एक अनिवार्य अंग हैं। हमें एहसास होना चाहिए कि वह अद्भुत ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वह प्रकाश हमारे ही तो भीतर है। वह हमें व्यक्तिगत रूप से बदलता है क्योंकि हम इसके लिए मुक्त और तत्पर हैं। इस प्रकार संसार में एक धीमा और गहरा बदलाव संभव हो सकता है। मृत्यु को करीब से देखने के बाद अब ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ कुछ हासिल करने आई हूँ। मैं केवल इसलिए आई हूँ कि जो हूँ वही रह सकूँ। इसी वजह से मैं जो भी करती हूँ वो स्नेह से भरपूर होता है। मेरी सेहत पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है। अब मैं खुद को एक अनंत प्राणी के रूप में देखती हूँ। भौतिक शरीर अपनी देखरेख स्वयं ही कर लेगा, क्योंकि मेरी आत्मा के भीतर जो चल रहा है यह उसका एक प्रतिबिंब मात्र है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, हमारा बाहरी जगत उसी का प्रतिबिंब होता है। जब हम स्वयं के बारे में नकारात्मक ढंग से निर्णय सुनाते हैं तो हमारे संसार को रूपांतरण का अवसर मिलता है, और जब ऐसा होता है तब हम बड़े से बड़े विश्वास को भी महसूस करने लगते हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जब हम एक से दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो उनके आध्यात्मिक व आरोग्य तंत्र विपरीत जान पड़ते हैं। भारतीय व चीनी आध्यात्मिक व आरोग्य तंत्र परस्पर विपरीत हैं। हिंदुओं का मानना है कि पशुओं का मांस खाना पाप है, जबकि चीनियों का मानना है कि मांस न खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। ठीक इसी तरह भारतीयों के पास वास्तुशास्त्र है जिसका उद्देश्य चीनी फेंग शुई जैसा ही है, लेकिन चीनी नियमों से मेल नहीं खाता। मैं अक्सर इन विपरीत नियमों के फेरे में इतना उलझ जाती थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं यह नहीं जान पाती कि मुझे किसे अपनाना चाहिए, और यही चीज़ मेरे भय को और बढ़ा देती। मन में यही व्याकुलता बनी रहती कि कुछ गलत ना हो जाए। इस तरह हमें एहसास होना चाहिए कि हम यहाँ अपने ही निजी मार्ग को खोजने और उस पर चलने आए हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सारे भौतिक संसार को त्याग कर पूरे 20 वर्ष तक किसी पर्वत पर बैठकर ध्यान रमाएं, या अरबों डॉलर की बहुराष्ट्रीय कंपनी खड़ी कर दें जिनमें हजारों लोगों को आजीविका कमाने का अवसर मिले। हम किसी मंदिर या गिरजाघर में जा सकते हैं, किसी समुद्र के किनारे बैठकर मार्गरेटा पी सकते हैं, किसी अच्छे इंसान के साथ आलीशान सूर्यास्त का नज़ारा देख सकते हैं। अंततः हम अपने लिए जो रास्ता चुनते हैं वही हमारे लिए सही है। इनमें से कोई भी विकल्प किसी दूसरे से कम या अधिक आध्यात्मिक नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रही कि मैं व्यवस्थित रूप से चलाए जा रहे धर्म के विरुद्ध हूँ, लेकिन मैं ऐसे किसी भी संदेश के प्रति संदेह का भाव रखती हूँ जो भेदभाव, संघर्ष और हत्या को जन्म देता है। मिसाल के लिए, संकट या आत्म अन्वेषण के समय की गई प्रार्थना बहुत ही दिलासा देने वाली हो सकती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो। आप स्वयं को जितनी भी सकारात्मकता सौंपते हैं वह उसी मात्रा में संपूर्ण जगत के लिए काम आ रही है। नकारात्मकता जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करती है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी बातें सच हों। जो लोग चुनौतीपूर्ण हालात से गुजर रहे होते हैं, ये बात उन्हें और भी मायूस कर देती है। कई बार इसी कारण दोहरा कष्ट सहते हैं। एक तो वे कठिन हालात से गुजर रहे हैं, साथ ही उन्हें यह भय सताने लगता है कि शायद और नकारात्मकता आएगी। लेकिन ये सच नहीं है। अगर हमें अपने लगे कि हमारी नकारात्मक सोच के कारण ही बदतर हालात सामने आ रहे हैं, तो हम अपनी सोच के लिए चिंतित हो सकते हैं। इसके विपरीत, सोच से ज़्यादा असर हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं इन भावों का होता है। पहले मैं इन्हीं भावनाओं में उलझी रहती थी कि मुझे कुछ करना था, कुछ पाना था। कई बार ऐसी किसी चीज़ के पीछे भागने से हमें भय लगने लगता है कि हम सही मायनों में जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। ऐसा करने से हम द्वैत के भाव में ही बंद कर रह जाते हैं, क्योंकि सारा केंद्र शिकारी तथा शिकार के भीतर समाये अलगाव पर ही केंद्रित होता है। हालांकि मैं अब किसी चीज़ का पीछा नहीं करती, इसके बजाय मैं अनुमति देती हूँ। मैं जो चाहती हूँ उसका अनुकरण करने का अर्थ होगा कि मैं वियोग को बढ़ावा दे रही हूँ, जबकि अनुमति देने का अर्थ होगा कि मुझे इस बात का एहसास है हम सभी एक हैं और हम सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मैं जो भी इच्छा रखती हूँ वह पहले से ही मेरा है।
आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।